नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार फिर से दोस्तों, आप सब हमारे वीडियो के टाइटल में देख ही चुके हैं कि आज मैं आप लोगों को कौन सा जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, इस जानकारी को पाने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, आज की इस वीडियो की जानकारी हीरे मोती से भी महंगी एवं मूल्यवान है। दोस्तों, हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवताओं के स्वरूप मान करके पूजा किया जाता है। और दोस्तों, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो आप स्वयं कल्पना कीजिए, शायद मानव जीवन का आज अस्तित्व भी नहीं होता। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूं कि नीम के वृक्ष सब वृक्षों का वैद्य है। नीम के वृक्ष सब वृक्षों का वैद्य है। दोस्तों, ऐसा कोई बीमारी नहीं जिससे नीम का वृक्ष ठीक ना कर पाए। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात दोस्तों, नवरात्रि के समय में नीम के वृक्ष पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। नीम के वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं। भीड़ों के बीच में ही इसके मैं आप लोगों को 5 दुर्लभ चमक लाभ बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसका दिव्य उपाय भी सिखाऊंगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा आज से नहीं बल्कि सदियों पुराने से करते आ रहे हैं। जैसे कि माता सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा किया था और अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे। माता सीता ने भी तुलसी वृक्ष की पूजा वनवास के दौरान की थी। माता सीता के भी कुटिया में तुलसी वृक्ष की तुलसी की वृक्ष थी। तो दोस्तों, वृक्षों की पूजा हमारे सनातन युग से, हमारे धर्म में सनातन युग से अर्थात प्राचीन काल से ही लोग करते आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, वृक्ष हमें जो है शुद्ध फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं, शीतल वायु प्रदान करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पेड़ पौधे हमें मुफ्त में ना जाने कितने तरह के औषधि भी देते हैं। तो नवरात्रि में हर एक वृक्ष, संसार में जितने भी वृक्ष हैं, हर एक वृक्ष चैतन्य होता है अर्थात जागृत होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पवित्र समय में निम्न वृक्ष की पूजा आपको जरूर करना है। इसकी पूजा का जो लाभ बताऊंगा दोस्तों, ये लाभ जान करके आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले आप जो है निम्न वृक्ष की महिमा जान लीजिए। फिर निम्न वृक्षा के नीचे वास्तव में दीपक जलाने से लोगों को क्या लाभ मिलता है, ये जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। और एक खास बात दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है और इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर के आई है, अरुण होकर के आई है। तो जिस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती है, हाथी अरुण होकर के आती है, उस वर्ष लोगों के ज्यादा अध्यात्म उन्नति होते हैं। लोगों को कम ही पूजा में ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। लोगों की गरीबी मिटती है, लोगों के कर्जे समाप्त होते हैं। और इस वर्ष के नवरात्रि पूरे आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, हर्ष और उल्लास लाएंगे। अगर आप भी माता रानी को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में बने बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप आने वाले इस तरह के हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है कि निम्न वृक्षा के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है, निम्न वृक्ष की महिमा क्या है, नवरात्रि में निम्न वृक्षा की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है और सभी लोगों को अन्य वृक्ष की पूजा करें या ना करें, परंतु निम्न वृक्ष की पूजा क्यों करना चाहिए। अगर आज के वीडियो आप मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी पछताएंगे। छोटे से जानकारी आपके जीवन बदलेंगे और ये जानकारी आपके जीवन के हर पद में काम आएंगे। तो निम्न वृक्षा की महिमा की गुणगान वेद शास्त्रों ने भी गाई है। जैसे कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है और वह बीमारी ठीक ना हो रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को, जो बीमार से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को निम्न वृक्षा के नीचे अगर बैठा दिया जाए या फिर निम्न वृक्षा के नीचे चारपाई लगा करके 15 दिनों तक सुला दिया जाए, 15 दिनों तक बैठा दिया जाए, तो बैठने मात्र से, सोने मात्रा से दोस्तों उनके रोग ठीक हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, आज के फैशन युग में लोग ऐसे जानकारी को केवल मिथ्या समझते हैं। दोस्तों, 2 क्लास पढ़ लेने के बाद उन्हें आयुर्वेद और पेड़ पौधे केवल घास फूस नजर आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को, हर युवाओं को हमारे भारत भूमि की मैं जागृत कर रहा हूं। दोस्तों, लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं कि आप जो है आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेद में प्राण छू पाएं। आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर। इसी के साथ दोस्तों, पेड़ पौधे में ईश्वर के ही स्वरूप होते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि पेड़ पौधे स्वयं भगवान की प्रथम स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहें कि मैं वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूं। अब जानते हैं नीम वृक्ष की महिमा, इसके बाद जानेंगे इसके नीचे दीपक जलाने से क्या होता है। तो दोस्तों, अगर नीम वृक्ष की महिमा जाने तो नीम की पत्ती 6 महीने तक खाने से, शास्त्र में इसके बारे में लिखिए कि नीम की पत्ती 6 महीने तक खाने से, सर्प काटने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। उल्टे दोस्तों, अगर जो व्यक्ति 6 महीने तक नीम के पत्ते खा लें और अगर उसे काटे तो सर्प की मृत्यु हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि निम्न भिक्षा मानव जीवन के लिए कितना गुणकारी है, कितना लाभकारी है। और भी इसके फायदे सुने।
दोस्तों, प्राचीन काल के मनुष्य आज के मनुष्य से बहुत ज्यादा चतुर एवं बुद्धिमान थे। दोस्तों, उन्हें पता था जब भी कोई बीमारी आती है या फिर महामारी आती है तो ये बीमारी निम्न वृक्षा के आसपास नहीं भटकती, निम्न वृक्षा के आसपास नहीं आती। इसलिए लोग अपने घर के द्वार पे या फिर अपने के आसपास नीम वृक्ष के पौधा जरूर लगाता था। दोस्तों, इससे उन्हें नीम से शीतल हवा अर्थात नीम से शीतल वायु और रोगों से बचने का तरीका भी मिल गया। दोस्तों, नीम के पत्ते से निकलने वाली जो शीतल वायु होती है व्यक्ति के अंदर में छुपे सभी तरह के रोगों को, बिल्कुल ही नस नाड़ी में छुपे सभी तरह के रोगों को नष्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों, नीम वृक्ष की महिमा को हमें हमारे भारत के सभी युवाओं को जरूर समझना चाहिए। दोस्तों, निम्न वृक्षों को सभी वृक्षों का वैद्य कहते हैं। इसलिए कोई ऐसा बीमारी नहीं जो निम्न वृक्ष के समीप आ जाए। तो दोस्तों, निम्न वृक्ष सभी वृक्षों का वैद्य है और सभी तरह की बीमारी को ठीक करने में समर्थवान होते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना तन सुख से कोई बड़ा सुख नहीं। अगर दोस्तों आपके शरीर रोग में ग्रसित हैं, अब कितने भी धनवान व्यक्ति हो और आपको शुगर की बीमारियां आपके सामने में थाल के थाल, अगर आपको रसगुल्ले आपके सामने में, तो दोस्तों वह रसगुल्ले आपके लिए विष समान है। इसलिए दोस्तों, तन सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। दोस्तों, निम्न वृक्ष पर माता दुर्गा, माता शीतला, माता आदि शक्ति एवं माता के समस्त बहनें वास करती है। इस संसार में, इस सराचार्य में जितने भी देवी शक्ति है निम्न वृक्ष पर वास करती है। तो आज भी आपने देखा होगा किसी के शरीर पे छोटी माता आती है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये आधे अधूरे वीडियो को छोड़ करके मत जाना। आइए, जानकारी आपके जीवन में काम आएंगे और इसके भी मैं चमत्कार बता रहा हूं। दोस्तों, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से क्या लाभ मिलते हैं, ये जानकारी आपके जीवन को बदलेंगे। तो आज भी किसी के शरीर पे छोटी माता आती है, बड़ी माता आती है, तो नीम के पत्ते पीस करके लगाए जाते हैं। दोस्तों, नीम की जो टहनी होती है इससे पानी में डूबा करके, जो पत्ते वाली टहनी से पानी में डूबा करके फिर भिगा करके इसके छींटे मारा जाता है। तो जो छोटी माता आती है, बड़ी माता आती है, शरीर में बिल्कुल ही शांत हो जाती है। दोस्तों, निम्न कोई साधारण वृक्ष नहीं। दोस्तों, अगर मैं इसके चमत्कार बताना शुरू करूं तो वीडियो कई दिनों में समाप्त नहीं हो पाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं जो इसके लाभ को अर्थात इसके जो चमत्कारिक लाभ है इसे यहीं पे समाप्त करता हूं। अब हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि निम्न वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से क्या लाभ मिलते हैं। निम्न वृक्ष के नीचे कौन सा दीपक जलाए, क्या तेल का दीपक भी जलाना चाहिए? और बात दोस्तों, जब आप कहीं से निकल रहे हो और रास्ते में आपको निम्न वृक्षा दिख जाए तो जरूर उस निम्न वृक्षा को प्रणाम कर लेना, क्योंकि निम्न वृक्षा पर जितने भी संसार की देवी शक्ति है ये सब वास करते हैं। माता नवदुर्गा वास करते हैं और नवदुर्गा की दृष्टि अगर एक बार निम्न वृक्षा को आप प्रणाम करते हैं आपके ऊपर पड़ जाए तो दोस्तों आपके जीवन सार्थक हो जाएंगे। आपके जीवन में बिल्कुल ही दोस्तों परिवर्तन आएंगे। आपके सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। फिर आप कोई साधारण मानव नहीं रहेंगे। छोटे छोटे उपाय व्यक्ति को गुणकारी बनाता है, व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करता है। कभी भी किसी जानकारी को नजरअंदाज न किया करें। तो जानते हैं नवरात्रि में निम्न वृक्षा के नीचे किस तेल का दीपक जलाएं? नवरात्रि में निम्न वृक्षा के नीचे दीपक जलाने से क्या लाभ होता है? तो दोस्तों, निम्न वृक्षा पर समस्त देवी का वास होता है, इसलिए देवी मां को घी का दीपक बहुत प्रिय है। इसलिए निम्न वृक्षा के नीचे घी का दीपक जलाने का ज्यादा लाभ होता है। अब आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि वास्तव हमें नवरात्रि के समय में घी का दीपक क्यों जलाना चाहिए, और अगर हम निम्न वृक्षा के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो हम इसे क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, बिना लाभ के कोई व्यक्ति उपाय नहीं करते, क्योंकि संपूर्ण संसार स्वार्थ में भरे हुए हैं। आप स्वार्थ हित के लिए, चाहे माता रानी की भक्ति हासिल करने के लिए, निम्न वृक्षा के नीचे घी का दीपक जरूर जलाइएगा, आपको खूब लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों, निम्न वृक्षा के नीचे घी का दीपक जलाने से 700 तरह के देवी कह गए हैं। संसार में माता रानी से लेकर के उनके जो सखी हैं, इन सबको अगर आप ले लेते हैं तो 700 तरह की देवी कह गए हैं। सीधे कुंजिका इस स्तोत्र में भी इसके वर्णन है, और माता रानी की जो तांत्रिक किताब है एक तंत्र संहिता, उसमें भी इसके बारे में वर्णन है। तो निम्न के नीचे दीपक जलाने से 700 तरह की देवी माता, जो देवी शक्ति संसार में नवरात्रि के समय में आप जलाते हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं, और नवरात्रि के बाद अब जो भी उनसे वरदान मांगते हैं घी का दीपक जला करके वह वरदान माता रानी जरूर देती हैं। 700 तरह की देवी 700 तरह के आपको कला प्रदान करती हैं, बुद्धि प्रदान करती हैं। आप एक दिन निम्न वृक्षण के नीचे घी का दीपक जला करके देखें, इसके चमत्कार खुद आपके जीवन में दिखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, कोई साधारण नहीं, निम्न वृक्षा के नीचे घी का दीपक जलाते हैं ना तो आपको एक सुकून सा मिलना शुरू हो जाते हैं, अंदर से एक तरह की शांति मिलना शुरू होते हैं।
दूसरा लाभ, नीम के नीचे घी का दीपक जलाने से घर में आए हुए कुल लक्ष्मी, कलंक और कलह को मां भगवती मार करके भगवाती है। दोस्तों, नवरात्रि के समय घी का दीपक जो है नीम वृक्षा के नीचे में जलाते हैं तो मां भगवती आपके घर में कुल लक्ष्मी है, कलंक है, कला है, उसे भगाने का काम करती है। तीसरा फायदा सुनिए, नीम वृक्षा के नीचे, नवरात्रि में नीम वृक्षा के नीचे दीपक जलाने से दीर्घायु एवं आरोग्य की प्राप्ति होता है। क्योंकि दोस्तों, नीम वृक्षा के नीचे में रहने से व्यक्ति की स्वतः ही उम्र बढ़ती है। तो वृक्षा के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो रहने वाले 700 देवी शक्तियां आपको दीर्घायु प्रदान करती हैं, आरोग्य प्रदान करती हैं। और फिर कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। आप चाहते हैं कि आपको आजीवन कोई रोग ना हो, तो नीम वृक्षा के नीचे नवरात्रि के इस पावन पर्व पर घी का दीपक जरूर जलाना। क्योंकि दोस्तों, अगर आप रोगी व्यक्ति हैं और आपके सामने में कितना भी ज्यादा 56 भोग लगा दें तो केवल आपके लिए वो विष तुलना होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जो हैं हमेशा स्वस्थ रहना है, आरोग्य रहना चाहते हैं, दीर्घायु हासिल करना चाहते हैं, तो नियम के नीचे नवरात्रि की इस पावन पर्व पे घी का दीपक जरूर जलाइए। अब जानते हैं चौथा लाभ, तो नवरात्रि में रोगी व्यक्ति के हाथ से, नवरात्रि में रोगी व्यक्ति के हाथ से घी का दीपक छुआ करके अगर नीम के नीचे जलाए जाए तो रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। उनके रोग कुछ दिनों के भीतर में ठीक जरूर होंगे। बस संकल्प लेकर के जलाइए दोस्तों। पांचवा जानिए, नवरात्रि में नीम के नीचे दीपक जलाते हैं तो समझ जाना, आजीवन आप जो है संकट और व्यधाओं से बचे रहेंगे, संकट और व्यधाओं से बचे रहेंगे। कोई रोग और शोक आपको छू नहीं पाएगा। इसके एक और लाभ जानिए, फिर वीडियो समाप्त करूंगा। तो नवरात्रि में नीम के नीचे दीपक जलाने से गरीबी भी मिटती है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होता एवं स्वप्न में आपको माता रानी के दर्शन भी होंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति निम वृक्ष की सेवा करते हैं, निम वृक्षा की देखरेख करते हैं, निम वृक्ष को देवी मानकर के पूजा करते हैं, दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को माता रानी के दर्शन भी होते हैं। क्योंकि आपको माता नवदुर्गा के दर्शन हो या ना हो, क्योंकि इसमें 700 तरह के देवी बसते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई ना कोई देवी आपको स्वप्न में जरूर अपना होने का एहसास कराती है और निम वृक्ष की सेवा करने का आपको आदेश भी देती है। तो इससे माता रानी के दर्शन भी होते हैं। तो नवरात्रि का इस पावन पर्व, नवरात्रि की इस पवित्र समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और निम्न वृक्षा के नीचे में घी का दीपक जरूर जलाइए। दोस्तों, आज मुझे बहुत ही कम समय मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। अन्यथा दोस्तों, इसके बारे में और भी जानकारी विस्तार से बताता। तो ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना। और हां, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, आप जब ये वीडियो को शेयर करेंगे, किसी को लाभ लेंगे, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है पर हित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं, तो दूसरे के हित के समान कोई बड़ा धर्म नहीं। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। माता रानी आपके मनोकामना को जरूर पूर्ण करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।